बीच में कहा कि 22 करोड़ अवाम में से 22 करोड़ अवाम महफूज नहीं है, पाकिस्तान का कोई शहर महफूज नहीं है। तो मैं इनके इल्म में लाना चाहती हूँ कि महफूज है, फैसला महफूज होता है, हमारी अदालतों के फैसले महफूज हैं, कोई और महफूज हो या ना हो। तो स्पीकर साहब, मैं जो कल सानिया हुआ है उसकी मैं बहुत ज़्यादा अफसोस है। मैं मुजम्मत लफ्ज़ इसलिए नहीं इस्तेमाल करूँगी क्योंकि ये जहाँ जिस जगह हम लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर आवाम के फैसले होते हैं और बड़े पावरफुल समझा जाता है, और यहाँ पर बैठ के भी अगर मुजम्मत जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो वो मुजम्मत मेरे ऊपर बनती है। अब मुजम्मत नहीं, मेरे ख्याल में मुरम्मत की ज़रूरत है। तो स्पीकर साहब, सबसे पहले ये देखें कि अगर ये जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं कि एक ने जिम्मेदारी कबूल की, दूसरे ने जिम्मेदारी कबूल की, तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहाँ पर सहूलतकार कौन है। कल नोटिस जही साहब ने बहुत अच्छी बात की कि बहुत इज्जत और एहतराम के साथ अब इन अफगान भाइयों का, मैं भाई नहीं कह रही इसलिए कि हमें समझ नहीं आ रही, हर किसी को बरादर बनाया हुआ है। या तो गुड नेबर होता है या बैड नेबर होता है, ये भाई भाई नहीं होता। तो इनको बहुत इज्जत एहतराम के साथ इनका इनखला यहाँ से कर देना चाहिए। अभी मुझे नहीं पता मेरी सिंध गवर्नमेंट क्यों इतने आराम से बैठी हुई है कि कराची प्रेस क्लब में वहाँ पर अफगानिस्तान के झंडे लहराए गए और बाकायदा धमकियाँ दी गई। लास्ट टाइम मैं आपको अपना तजर्बा बताती हूँ कि लास्ट बड़ी ईद के पे हम लोग, मतलब जो रास्ता मैं लेकर गई हूँ कि मुझे हाईवे से ना गुजरना पड़े क्योंकि वहाँ पर अफगानियों ने दंगा मचाया हुआ था। तो ये तो हम लोगों ने खुद किया है, और अब जितनी तादाद बताते हैं, अब तो उनकी तीसरी और चौथी नस्ल जहां पर जवान हो गई है, उतने तो वो है ही नहीं। तो मैं पहले भी कहती हूँ कि हम लोग सफ़र करते हैं तो एक अनाउंसमेंट सुनते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की सूरत में मास्क आपके सामने गिर पड़ेगा, झटके से खींचकर नाक और मुंह पे रख लीजिए, अपना मास्क पहनने के बाद दूसरों की मदद कीजिए। हजारों दफा हम लोग सफर करते हैं, लेकिन ये इसको अगर हम अपने आप पे लागू कर लें कि पहले अपना मास्क पहने फिर दूसरों की मदद करें, मुझे नहीं पता हम लोग क्यों खुदाए खिदमतगार बन के दूसरों की मदद करने चल पड़ते हैं। अब इतना सारा कुछ कहना था, लेकिन वो क्या कहते हैं कि सब किसी की कोई जज्बाती तकरीर भी हुई, किसी ने ऐसे भी बोला, तो वो सब गड़बड़ हो गया। प्लीज मैं थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि ये, अब मुझे नहीं पता ये जंग जो भी है इन मुल्कों के बीच में कहाँ जाके खत्म होगी, कि वो कहते हैं ना कि ना वफा के हैं ना जफा के होते हैं, ये सारे झगड़े अना के होते हैं। हिटलर से लेकर आप अमेरिका जो अफगानिस्तान जंग में गया, आप उसको देख लें, और इवन हम लोग जो ये जंग लड़ रहे हैं, ये सब अना की जंग है। तो ये कब खत्म होगी, आप मुझे ये बताएं कि अभी तक 75 साल हो गए हैं, अभी तक हम कोई पॉलिसी ही नहीं मुरतब कर सके। मैंने तो बचपन से लेकर अब तक जो एक ही पॉलिसी मुझे पता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फिर यहाँ पर आके पता चला कि और पॉलिसीज भी होती हैं, अगर सिर्फ उसी के ऊपर अमल कर लें तो काफ़ी हद तक ये मामलात और ये चीज़ें सब सुधर जाएं। और इदारे बहुत मोहतरम हैं। मैं तो अपने अल्फाज का चुनाव ही ढूंढ रही थी कि बहुत अच्छे तरीके से मैं वो बात कर लूं, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि यहाँ पर तो इदारों को तो मंदिर का घंटा समझ लिए, जो उठ रहा है बजा कर जा रहा है। इदारे मजबूत नहीं होंगे तो हमारा मुल्क कहाँ से मजबूत होगा। ये मुल्क वैसे भी एक फेडरेटिंग यूनिट है, फेडरेशन है हमारी, फेडरेशन मजबूत नहीं होगी तो कैसे मुल्क मजबूत होगा। और मैं जो फैसले करने वाले हैं, ये अपने इदारे हैं, बसद एहतराम उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब ये सारा बोझ इन सियासतदानों के कंधों पर डालना चाहिए, ताकि ये भी जो भी स्याह सफेद या जो भी गलत सलत होता है, सारी जिम्मेदारी इनके कांधों पर आए। क्योंकि जिस वक्त चौधरी निसार साहब ने 50,000 ID कार्ड कैंसिल किए थे, तो महमूद अजगजई साहब ने बहुत शोर मचाया था, क्योंकि उन अफगानियों को कार्ड दिलाए थे, क्योंकि उनके हल्के में थे, उनके वोटर्स थे। और कराची में भी यही हुआ है कि उनकी बस्तियों को रेगुलराइज करवाया गया है, इसलिए कि इलेक्शन लड़ने और पता नहीं कौन सा किला फतह करना है जो कि उनके वोट चाहिए। तो मुझे बताएं कि अब इन 4-5 लोगों के या मुट्ठी भर लोगों के फैसले हम पे क्यों मुसल्लत होते हैं। 22 करोड़ अवाम का क्या कसूर। एक तरफ आप महंगाई की हम लोग चक्की में पिस रहे हैं, ऊपर से दहशत गर्दी। एक रोटी खा लेंगे, लेकिन कम से कम ये तो होगा कि जो बाप भाई बेटा घर से बाहर गया है वो सलामत वापस आ जाएगा। और आई एम सॉरी, मैं कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहती, अभी महंगाई 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 पे बात हो रही है। अब मुझे नहीं पता कि मजबूरी होगी इनकी 76 की काबीना, चले काबीना तो 38 की होगी, बाकी SAPM ये वो, ये सारा ताम झाम ये वो। फिर वो कहते हैं कि मज दूध क्यों नहीं देंदी।
आपने कट्टे की रस्सी कम करें तो दूध तो सारा कट्टा पी जाता है, तो हमारे हिस्से में क्या आएगा? मतलब टैक्स मैं दूं? मैं तो परसों एक टिश्यू के बॉक्स के पीछे 27 रुपीज टैक्स देख के मेरी आंखें खुल गई। बहुत अरसे से, 4 साल से मैं यहां पर हूं, इतना ग्रोसरी वगैरह पे तवज्जो नहीं दी थी। एक टिश्यू बॉक्स पे 27 रुपए टैक्स दे रही हूं, टैक्स जाता कहां है मेरा? तो प्लीज ये मैं आपको बताती हूं कि जो इस दहशत, आपने कहा कि इसकी कोई वो भी बता दें कि ये जब तक एहसास महरूमी नहीं खत्म होगा, इस मुल्क से दहशतगर्दी नहीं खत्म हो सकती। सबसे पहले इस एहसास महरूमी को खत्म करें, इंसाफ, और ये सब चीजें होंगी तो ये दहशतगर्दी भी खत्म हो जाएंगी। प्लीज किसी दूसरों की जंग में हमें ना झोंकें। और अभी इन्होंने कहा कि बैरूनी आकाओं, अरे तो शुरू से हम बैरूनी आकाओं के तो उसमें हैं, हमारी सीरीज तो वहां से अप्रूव होकर आती हैं। अमेरिका ने इजाजत दे दी हम रशिया से तेल लेंगे। अमेरिका, ये तो सब गोल्डन ईगल्स के बच्चे हैं, हम तो आजूज माजूद हैं, हमारी जुबान तो इनको समझ नहीं आती आगे बैठने वालों को। इनके सारे जितनी भी हैं औलादें, ये वो सारा कुछ बाहर, सब फैसले वहां से होते हैं, उनकी इजाजत दी जाती है। हम तो ऐसे ही हैं। तो प्लीज मतलब ऐसे वो ना करें। मैं बिल्कुल भी नहीं तनकीद करना चाहती, क्योंकि ऑपोजिशन का ये मतलब नहीं है कि हर बात पे टांग खींची जाए। अब ये मौका ऐसा है कि मिल बैठ के ये सब चीजें करनी चाहिए। और जैसे कि मौलाना असद साहब ने बोला कि ये जो पॉलिसीज वगैरह ये वो होती हैं, वो हमें भी नहीं पता होती। वो 15-20 लोगों को पता हो तो हो, बाहर जाके वो पूछते हैं, मुंह खुला हुआ होता है, हमें नहीं पता कि नेशनल पॉलिसी। एक दफा मैंने एक सिक्योरिटी पे मुझे बुलाया था, और जो कुछ मैंने वहां से सीखा उसमें कोई भी नहीं आया था, बायकॉट किया था इन्होंने। वो बाहर आके मैंने बयान की, फिर बहुत क्लास हुई मेरी। उसका लुब्बो लबाब मैंने जो समझा था वो यही था कि पॉलिसी का आपका मतलब क्या है। अब उस पॉलिसी में ये बताया जा रहा है कि मुआशी इस्तेकाम होगा तो वो मुल्की इस्तेकाम भी होगा। ये किसको नहीं पता, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो जब मैंने आके वो पॉलिसी को अपने अल्फाज में वाज़ेह करके बताया, तो अगर आप कहेंगे तो बता दूंगी दोबारा कि उस वक्त क्या पॉलिसी बताई थी। एग्जैक्ट जो मैं बता रही हूं आप इसको समझ लीजिए कि गैस के हीटर बंद कीजिए, पीछे से वॉल बंद कर दीजिएगा, बिजली की नंगी तारों को हाथ मत लगाइएगा, बाहर जाते हुए दरवाजे को कुंडी लगा लें, बिजली की नंगी तारों को हाथ मत लगाएं, तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, एक भूल गई थी तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। ये पॉलिसी थी, वो पॉलिसी जो हमें पता है, जो कि एक आम मैं घरदार खातून, मुझे भी पता है कि घर में कुछ सुख शांति होगी तो बच्चे भी, सब चीजें सही होंगी, घर में ये होगा या बच्चों को जिस तरह वो करूंगी तो चोरी चकारी भी होगी और काम भी नहीं चलेगा। ये कौन सी पॉलिसी? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब यहाँ पर स्पीकर साहब, मतलब आप यकीन नहीं करें, आप यहाँ पर आते हुए शर्म आती है। मतलब आके थोड़ा सा बस इस तरह वो होके यूं करके बैठ के कि नहीं कि एहतराम है, आपका है, मेरे साथी बैठे सहवान का है, क्योंकि मैं यहाँ पर आई थी कि मुझे ये पता था कि मस्जिद के बाद सबसे मुकद्दस जगह ये है। लेकिन यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ पर किस तरह क्या चल रहा होता है। महंगाई के बारे में मतलब समझ नहीं आ रही, सर जोड़ के बैठे में हम महंगाई पे काबू पाएंगे। वो 76 बंदे बिठाए तो हुए, बताओ ना हल का महंगाई का, बताए ना कि महंगाई कैसे काबू होगी। वो कोई बताते ही नहीं है। अब वो वजीर दिफा साहब भी नहीं है, उनसे तो बात करते हुए वैसे भी जब वो होते हैं तो सच बता रही हूँ मेरी सिट्टी बिट्टी गुम होती है कि मेरे मुंह से कोई अल्फाज निकले तो मेरा नाम ना रख दें, वो फिर छोड़ूंगी नहीं मैं, यहाँ नहीं, मैं बाहर पूछूंगी। डर लगा रहता है क्योंकि इतनी इतनी जुबानें हैं तो थोड़ी इज्जत, भाई बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए कि भाई वो माँ के लिए कोई ऐसे अल्फाज बोले तो। अब वजीर दाखिला साहब है, इतना वहां पर हुआ है, वो बहावलपुर में पार्टी के लिए तकरीर कर रहे हैं। मतलब बस कर दें, अभी ये क्या मतलब चल रहा है इस मुल्क के लिए, खुदा के लिए रहम कर लें। और इस महंगाई, मतलब आवाम को आप, मतलब एक 15,000 कमाने वाला क्या करेगा? फिर आप कहते हैं कि इस तरह की बातें हम लोगों को जज्बात भड़का रहे हैं, तो फिर वो तो उसको तो कोई भी गलत रास्ते पे लगा लेगा, कुर्बानी दे देगा वो अपने घर बच्चों के लिए कि लाओ 50 लाख रुपए दो और बताओ मुझे मैं कहां जाके बम फोड़ूं। मैं पहले मुआशी इस्तेहकाम तो लेकर आए, अपने खर्चे कम कर दें, अपना कट लगा दें। उस दिन वजीर साहब जी टीवी पे बोल रहे 30% पेट्रोल कम किया है, और 4 साल यहां पर बैठे हुए थे, अपने पैसों से पेट्रोल नहीं डलवा रहे थे। आए थे तो कहते नहीं कि हम नहीं लेते सब कुछ, हमें नहीं चाहिए, हमने सब कुछ नहीं लेना, हम सब ने अवाम के लिए वो करना है। लेकिन अवाम कहीं है ही नहीं। तो बस और मतलब ऐसा कुछ मैंने वो तो नहीं कहना था। बाकी आगा रफीउल्लाह साहब आप बहुत मोहतरम है, वो इतने सीनियर थे, तकलीफ का लफ्ज ना इस्तेमाल करते, बोल देते आपको क्या मसला है,
उन्होंने तो ऐसे बोल दिया था। और जनरल जिया की बाकियात उनके साथ तो आप बैठे हुए, और डैडीज बॉय भी हैं यहाँ पर। बस ठीक है स्पीकर साहब, बस मुझे यही करना था कि आप प्लीज, मजम्मत बहुत हो गई, अब मुरम्मत होनी चाहिए और ये सब चीजें हमें पता चलनी चाहिए। यही नहीं कि उसके ऊपर इल्जाम, उसके ऊपर इल्जाम, और ये सब चीजें वाज़ेह होना चाहिए। और खुदा के लिए बसद एहतराम अफगान भाइयों को मुझे बोले हाथ पकड़ के बॉर्डर पे छोड़ कर आऊं। मैं बॉर्डर फेंस लग रही थी, सारा कुछ हो रहा था, वो सब कहां पर है? कोई भी आके वहां पर कराची तो डर लगता है बाहर निकलते हुए। मुझे नहीं पता कि ये सिंध गवर्नमेंट कर क्या रही है। बस शुक्रिया आप